हेलो गाइस, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम नेक्स्ट वीडियो डाउनलोड कर रही हूँ। जो रिमेनिंग रह गया था उसको मैं पढ़ाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। रिमेनिंग जो रह गया उसको मैं पढ़ाऊँगी। भारतीय न्याय संहिता 2023 से 45 एक्ट नंबर क्या है 45 ऑफ 223। ये एक्ट नंबर 45 है। इंडियन पेनल कोड का भी एक्ट नंबर 45 है। ठीक, कब आए इनैक्टमेंट कब मिली थी आपको याद हो गया होगा 25/12/2023। और इन्फोर्स में कब आया था 1 जुलाई 2024। और बिल नंबर क्या है इसका 121। ओके, अब आइए चैप्टर 12 पढ़ते हैं ट्रिक के माध्यम से। देखिए चैप्टर 12 है, किससे रिलेट कर रहा है ऑफेंस? पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट, अब कौन ऑफेंस कर रहा है? पब्लिक सर्वेंट। कहाँ से कहाँ तक? 12 पब्लिक सर्वेंट। याद रखिएगा 12, 13 सब पब्लिक सर्वेंट्स है। 12 क्या है? 12 भी पब्लिक सर्वेंट्स है और 13 भी पब्लिक सर्वेंट्स है। इसमें क्या है? ऑफेंस कहते हैं ऑफेंस बाय रिलेटिंग टू, किससे रिलेट कर रहा है? पब्लिक सर्वेंट से। 198 से 205, 198 205 तक है। अब आइए चैप्टर 13। जो चैप्टर 13 है वो क्या है? पब्लिक सर्वेंट ने क्या किया? कंटेम्प्ट कर दिया। क्या है? कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। कहाँ से है? सेक्शन 206 से 226। अगर 206 देखेंगे तो कहाँ तक जा रहा है? 226, जीरो हटा दें 226, 2 वहाँ भी है, जीरो की जगह अगर 2 लगाएं तो 226, 226 यहाँ भी 6 एंड में, वहाँ भी 6 एंड में, वहाँ जीरो की जगह 2 लगा देंगे तो 226 तक कौन सा है? कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। देन अब आइए 14 में क्या है? फॉल्स एविडेंस किया है। क्या किया है? फॉल्स एविडेंस किया है। एन ऑफेंस, अब क्या है? ऑफेंस किसके खिलाफ है? पब्लिक जस्टिस। पी, अगर आप 3 चैप्टर याद रखेंगे पी से पब्लिक सर्वेंट क्या है? रिलेट कर रहा है। पब्लिक सर्वेंट ने क्या ऑफेंस किया है? रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, फिर उसने कंटेम्प्ट कर दिया पब्लिक सर्वेंट, फिर उसके बाद अब क्या है? ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। अब पब्लिक जस्टिस मांग रहे हैं। ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस क्या है? फॉल्स एविडेंस है। एंड ऑफेंस अगेंस्ट किसके खिलाफ ऑफेंस हो? पब्लिक जस्टिस के खिलाफ ऑफेंस हो रहा है। तो उसके लिए क्या हो रहा है? ऑफेंस हो रहा है पब्लिक जस्टिस के खिलाफ, राइट। अब आइए कहाँ से कहाँ तक है? 14 में 227 से 227 269 14 जो है फॉल्स एविडेंस है। 14 में क्या है? फॉल्स एविडेंस। याद रखिएगा 227 से 269 227 14 227 और 269 27 है, 2 है, यहाँ भी 2 है, 7 में एक माइनस कीजिए 6 है और 9 7 के बाद 2 7 8 9 269। चैप्टर 15 क्या है? चैप्टर 15 ऐसे ही याद रखिएगा कि 5 चीज़ें। क्या 5 चीज़ें? एक तो क्या अफेक्ट कर रहा है? ऑफेंस अफेक्टिंग किसको? पब्लिक हेल्थ को। ये पब्लिक हेल्थ एक हो गया, सेफ्टी हो गया, कन्वीनियंस हो गया, डिफेंस हो गया, मोरल। 5 चीज़ें हैं। तो 15 में क्या है? 5 चीज़ें हैं। जैसे मैंने बताया था वुमेन जो चैप्टर है ऑफेंस कहते हैं अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, उसमें कहते हैं वुमेन में कितने अल्फ़ाबेट हैं? 5 हैं। सेम अब आइए चैप्टर 15 आप कैसे याद रखेंगे? 5 चीज़ें दी गई हैं चैप्टर 15 में। याद रखिएगा 5 चीज़ें हैं। एक तो पब्लिक हेल्थ है, सेफ्टी है, कन्वीनियंस है, डिफेंस है एंड मोरल है। तो ये चीज़ याद रखिए। कहाँ से? 270 से। 270 में क्या है? पब्लिक न्यूसेंस है। 297 में 270 से 297 में 270 से 297 याद रखिएगा। और ये BNS में कहाँ है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहाँ पे दिया है? 252 से। प्रोसीजर कहाँ पे दिया है? कहते हैं किसका? पब्लिक न्यूसेंस का। 152 से 162, 152 और 162, 52 और 62। तो ये याद रखिएगा प्रोसीजर है 152 162। अब आइए आप चैप्टर 16 किससे? रिलीजन से। अब आपने सब करके आप किसके खिलाफ ऑफेंस हो रहा है? रिलीजन के खिलाफ ऑफेंस हो रहा है। 16 रिलीजन। 298 से 302 तक। 302 क्या थी? पनिशमेंट थी। अब 302 क्या है? रिलीजन में आ गया है। 298 से 302, 302 याद रखिएगा रिलीजन में है। 298 302, 298 और 302 रिलीजन। 16 रिलीजन है। अब सब कुछ करके देख लिया। अब क्या है? आप किसके खिलाफ की मतलब प्रॉपर्टी के खिलाफ ऑफेंस हो रहा है। तो 17 वहाँ भी प्रॉपर्टी था, 17 यहाँ भी प्रॉपर्टी आ गया। 303 से आज शुरू हो गया प्रॉपर्टी। याद रखिएगा कब से कहाँ से शुरू हुआ? 303 से प्रॉपर्टी शुरू हो गया। 303 जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो गया था तो वही 303 है यहाँ पे प्रॉपर्टी। 303 324 याद रखिएगा 324 ओके। तो ये कितने में डिवाइड हो रही है? पहले इस कहते अब इसका सब डिवीज़न
ठीक, पहले थेफ्ट में डिवाइड हुई है 300 थेफ्ट कहाँ से 303 से 307 तक थेफ्ट है, 303 से 307 तक थेफ्ट है। 330 जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, फिर 307 में क्या था, अटेम्प्ट था मर्डर का, तो 303 से 307 क्या है, थेफ्ट है। तो याद रखिएगा 303 से थेफ्ट शुरू है, 307 तक है। फिर एक्सटॉर्शन जो है 308 में गया है, और डकैती आपकी रॉबरी कहाँ गई है 309 से 313, 309 313 309 313। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कहाँ गई है 314 से 315, 314 से 315। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 316 में। देखिए 314 दो चीज़ है, क्रिमिनल मिस कहते हैं एप्रोप्रिएशन 14 से 15 तक है, और फिर उसके बाद ट्रस्ट है 316 में, ट्रस्ट तोड़ दिया। स्टोलन प्रॉपर्टी 317 में, और चीटिंग दो चीज़ में दिया है 318 से 319। फिर कहते हैं फ्रॉड डीड एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी 320 से 323, 20-23। मिसचीफ कहाँ गया 324, 328, 24 में 4 और प्लस कर दिए तो 28 हो गया, 4 4 8 होता है, तो मिसचीफ 324 से 328। फिर क्रिमिनल ट्रेसपास आपका कहाँ गया 329 से आपका कहते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास, कहते हैं आपका जो क्रिमिनल कहते हैं ट्रेसपास है कहाँ से कहाँ तक गया है आपका, ये आपका होगा 334, 329 से यहाँ मिस कहते प्रिंट हुआ है, कहते हैं गलत लिख गया है 334, याद रखिएगा 334। अब आइए चैप्टर 18, सेम वही है, यहाँ भी अगर आप इंडियन पैनल कोड में देखेंगे तो यही था। 18 भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ये भी डॉक्यूमेंट, 17 भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो प्रॉपर्टी याद रखिएगा 303 से शुरू हुई है, 303 से, और 33 कहाँ तक जाएगी 334, 334 याद रखिएगा। 303 यहाँ 0 बीच में आएगा तो यहाँ 33 कर दीजिए, और 4 लास्ट में याद रखिएगा। और 335 क्या है डॉक्यूमेंट, 335 से 350 तक आपका डॉक्यूमेंट गया, 335 350 तक कहते डॉक्यूमेंट गया है। ओके, फिर उसके बाद कहते हैं आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट भी ले लीजिए, हमने डॉक्यूमेंट भी दे दिया। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट दे दिया 19 में, फिर और 18 में डॉक्यूमेंट चला गया। अब 19 में क्या हुआ, क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो गया, इंसल्ट हो गई, अनाउंस हो गया, डिफामेशन कर दिया हमने, डिफेम कर दिया 351 से 357 तक। फिर उसके बाद आपका जो कहते 351 क्या है, 351 याद रखिएगा आपका क्रिमिनल इंटिमिडेशन, और 356 क्या है, डिफामेशन है, 356 डिफामेशन याद रखिएगा। और आपका 356 डिफामेशन और 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन है। 1 के बाद 6 है डिफामेशन, और कहते पहला है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, CD क्रिमिनल इंटिमिडेशन 351, और D से डिफामेशन 356, और लास्ट जो है वो रिपील्ड एंड सेविंग है 358 जो है रिपील एंड सेविंग है। कहते हैं जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, और जो अपने दिल की सुनता है वो संवर जाता है। तो अपने दिल की सुनिए, आपका दिल क्या कहता है, आप क्या करना चाहते हो वो कीजिए। दूसरे तो कहते रहते हैं, उनका काम है कहना। जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। तो याद रखिएगा कि यादें आती हैं, वक्त नहीं आता। तो जो वक्त है उसी वक्त पे मेहनत कर लीजिए, अगर ये निकल गया तो फिर हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं होगा। मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। गुड बाय, टेक केयर।